तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटा को उसकी ताकत इस्तेमाल करने पर कैसे मजबूर करता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा को अपनी थोड़ी बहुत ताकत देता है, जिससे वेजिटा एकदम से हील हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत नहीं थी। वेजिटा बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, पर बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह तुम बेमतलब घमंडी हो रहे हो। तुम्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए मेरी ताकत की जरूरत है। तुम्हारे पिता ने सैयन एबिलिटीज के बारे में तुम्हारे मन में काफी ज्यादा गलतफहमी डाल दी है, पर मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एक प्योर सैयन हूँ। पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सैयन एबिलिटीज तुम्हें इस लड़ाई में नहीं बचा पाएंगी। इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। वेजिटा ये बात सुनते ही एकदम से हंसता है और बोलता है, तुम मुझे बचाओगे? मैंने बिल्कुल अभी अभी तुम्हारी डेमोनिक ताकतों का इस्तेमाल किया। मुझे लगा था कि वो लूसिफ की ताकतें हैं, पर अब मैं समझ गया हूँ कि वो तुम्हारी ताकत थी। और देखो उसकी वजह से मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि तुम वहां से वापस नहीं आ पा रहे हो जहां पर लूसिफ ने तुम्हें भेजा है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि भले ही मैं तुम्हारी ताकतों का इस्तेमाल करूं या ना करूं, भले ही तुम यहाँ पर होते या ना होते, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि इन लोगों की ताकतें बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। और अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक सैयन की तरह मरूंगा, उस चीज की तरह नहीं जो कि तुम बन गए हो। वेजिटा के मुंह से ये सुनते ही वेजिटो एकदम से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो वेजिटा? तुम बेवकूफ, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। ये सब कुछ हमारे लिए खराब मत करो, मुझे तुम दोनों की जरूरत है। वेजिटा के चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है। वो बोलता है कि तुम्हें हमारी जरूरत है और तुम जल्द ही वापस आ जाओगे। ये सिर्फ बेमतलब के वादे हैं। जिस तरीके से तुमने कहा था कि तुम लूसिफ की ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगे डाई के खिलाफ, ताकि तुम उसे अनलीश ना कर दो। तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें सिर्फ हम दोनों की जरूरत है। ये सारे झूठे वादे हैं। ये मेरा और कैकरॉट का यूनिवर्स है। इसे हम दोनों ही मिलकर बचाएंगे या फिर गवाएंगे। तुम नहीं वेजिटो, ये सैयंस के हाथों होगा, ना कि डीमंस के हाथों। वेजिटो ने वेजिटा को जो भी ताकत दी थी उसका इस्तेमाल करके वेजिटा एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है और हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एकदम से गोल्डन ऑरा आ जाता है। वेजिटा एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर सुपर सैयन में बदल जाता है। वेजिटा के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल होती है और इसके बाद वेजिटा बोलता है, आ जाओ तुम नकली रॉयल गार्ड्स, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सैयंस का नया राजा क्या कर सकता है। वेजिटा अपनी ताकत को एकदम से बढ़ाने लग जाता है। तभी वो कुछ देखता है और बोलता है, नहीं। वेजिटा अपने कॉन्फिडेंस के साथ एक सैयन की तरह लड़ना चाहता था। वो अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो वेजिटो की डीमन ताकतों को रिजेक्ट कर रहा था। वेजिटा वेजिटो की तरह नहीं है जो कि ताकतों के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी बीच में वेजिटा वो गलती कर देता है जो कि वेजिटो ने अपनी फाइनल बैटल में की थी। पर उससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेजिटा के सामने अब जो वो देख रहा है उसकी वजह से उसके लिए समय रुक गया है। वेजिटा चिल्लाता है, नहीं नहीं ट्रंक्स। जल्दी हम देखते हैं कि वेजिटा क्या देख रहा था। वेजिटा एक पिता की तरह बिल्कुल जम जाता है जैसे ही वो देखता है कि उसका बेटा ट्रंक्स उसकी तरफ भाग के आ रहा है। ट्रंक्स वेजिटा की तरफ भाग कर आ रहा होता है और चिल्लाता है कि डैड, मैं आपको अकेले नहीं लड़ने दूंगा, मैं आपको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। वेजिटा चिल्लाता है, नहीं ट्रंक्स भागो। वेजिटा ट्रंक्स को बचाने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो ट्रंक्स को रुकने का इशारा करता है। वेजिटा इस वक्त डीमन से लड़ रहा है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि अब क्या होने वाला है। वर्जिल आखिरकार ट्रंक्स को नोटिस कर लेता है और बोलता है, भाई उधर देखो, एक और कीड़ा है जो कि हमारे मजे को बीच में रोकने के लिए आ रहा है। क्या मुझे उसे अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए? तभी वर्जिल ध्यान से देखता है कि ये कौन है और आखिरकार उसे समझ आने लग जाता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। वो बोलता है, रुको, क्या ये? वर्जिल समझ जाता है कि ये प्रिंस वेजिटा का ही बेटा है और तभी वो एकदम से हंसने लग जाता है और अपने हाथ को आगे करता है। वर्जिल हंसते हुए बोलता है कि ये सच में वही है। डांटे मेरे भाई, अब सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसे देखो। वर्जिल वही कर रहा होता है जो कि एक डीमन से करने की उम्मीद की जा सकती है। हम देखते हैं कि वो ट्रंक्स को खत्म करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक बना रहा होता है। वर्जिल को बिल्कुल भी रहम नहीं आता कि वो एक बच्चे पे अटैक कर रहा है। तभी वो चिल्लाता है, अब मरो। वर्जिल एक छोटे से बच्चे को खत्म करने के लिए अपना बहुत ही ताकतवर अटैक आखिरकार शूट कर देता है। ट्रंक्स जो कि वेजिटा की तरफ भाग के जा रहा था वो एकदम से ही ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है कि ये आखिर क्या है। वर्जिल के अटैक की रोशनी की वजह से हर तरफ रोशनी फैल रही होती है, इसीलिए ट्रंक्स का ध्यान उसकी तरफ जाता है। पर ये रोशनी ट्रंक्स की तरफ बढ़ती हुई लगातार बड़ी होती जा रही होती है। ट्रंक्स समझ जाता है कि ये आखिर क्या है और वो एकदम से घबराकर चिल्लाता है कि रुको डैड।
ट्रंक्स का चेहरा रोशनी में चकाचौंध हो चुका होता है और जल्द ही ट्रंक्स का चेहरा दिखना भी बंद हो जाता है। तभी बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है और ट्रंक्स का नामो निशान भी नहीं रहता और हमें वर्जिल की ताकत का छोटा सा नमूना देखने को मिलता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि ये प्लेनेट भी आखिरकार कैसे बच गया। इस धमाके में ट्रंक्स के बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। वर्जिल एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि मुझे उस बच्चे के खून की महक यहाँ से भी आ रही है। वो तुम्हारा ही बेटा था ना वेजिटा। वेजिटा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी वर्जिल पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, प्रिंस क्या तुमने मेरे सवाल को नहीं सुना? जो बच्चा मैंने अभी मारा वो तुम्हारा ही था ना। इतना बोलते ही वर्जिल कुछ देख के चौंकता है और बोलता है, क्या? वर्जिल देखता है कि वेजिटा जहाँ पर था वो अब वहाँ पर है ही नहीं। वर्जिल चिल्लाता है कि वो आखिर कहाँ गया? वर्जिल एकदम से चिल्लाता है, डांटे वो गायब हो गया। वर्जिल एक बार फिर से मुड़ता है और उस धमाके की तरफ देखता है जो कि उसकी ही वजह से हुआ था। वो बोलता है, रुको, ऐसा नहीं हो सकता। वर्जिल उस धमाके की तरफ देख रहा होता है और उस धमाके के बीचों बीच एक शैडो दिख रही होती है। जिस धमाके को वो वेजिटा के बेटे यानी कि ट्रंक्स की कब्र समझ रहा था वहां पर अभी भी कुछ है, पर इस धमाके के अंदर जो शैडो दिख रही होती है वो ट्रंक्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी लग रही होती है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हें ऐसा करने की कीमत चुकानी होगी। हम देखते हैं कि वेजिटा ने ट्रंक्स के पास पहुंचकर उसे बचा लिया है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, वेजिटा अब अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में नहीं है, पर वेजिटा अब किसी तरीके से डेविल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वेजिटा के हाथ और चेस्ट पर डेविल का आर्मर आ चुका होता है। वेजिटा का ब्लैक और रेड सेराफिम वापस आ चुका होता है और उसके सर पे भी 2 डीमन हॉर्न्स होते हैं। अपने प्राइड और आइडियल्स को साइड में रखते हुए अपने बेटे को बचाने के लिए वेजिटा ने भी आखिरकार वही किया जो कि वेजिटो ने किया था और पूरी तरीके से खुद को डार्क साइड यानी कि डेविल ताकतों के हवाले कर दिया। वेजिटा के माइंड में हम देखते हैं कि वेजिटो हंस रहा होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें मेरी जरूरत है। वेजिटा को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, चुप हो जाओ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे भी हमसे यही फाइनल वर्ड्स थे। तुम समझ सकते हो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर उम्मीद करता हूँ कि ये ताकत हमें बचा लेगी जैसा कि तुमने कहा था। डेविल वेजिटा इसके बाद अपने बेटे की तरफ देखता है और बोलता है, ट्रंक्स फिर से मेरी लड़ाई के बीच में आने की कभी हिम्मत भी मत करना। एक सैयन की लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई होती है। मुझे एक बच्चे की जरूरत नहीं है मुझे एम्बैरेस करने के लिए, समझ गए ना? अब भागो यहाँ से। ट्रंक्स एकदम से अपने फादर की डांट सुन के घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है सर। इतना बोलते ही ट्रंक्स वहां से निकल जाता है और वेजिटा से दूर हो जाता है। वेजिटा इसके बाद वर्जिल और डांटे की तरफ देखता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि इस बारी तुम क्या कर सकते हो, अब आ जाओ। तभी हम डेविल वेजिटो को देखते हैं जो कि रानी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे ऑलरेडी छोड़ने का मन बना लिया, लगता है तुम लड़कियों को सच में अच्छे आदमी पसंद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी चीजें अब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खराब होने वाली हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा और वेजिटो दोनों बिल्कुल सेम पार्शियल डेविल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी हम रानी को देखते हैं। वेजिटा ने अभी रानी के कंधे पे अपना हाथ रखा होता है। वेजिटो ने अपने डेविल हाथ को रानी के कंधे पे रखा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास ये एनर्जी कैसे है काजुया? वेजिटो एकदम से रानी के कंधे को झटकता है और उसे अपनी तरफ देखने पे मजबूर करता है। वो बोलता है, गलत। वेजिटो बोलता है, बुढ़िया ये काजुया नहीं है, ये मैं हूँ वेजिटो। वेजिटो ने रानी पे अटैक करने के लिए अपने पंजे को निकाल रखा होता है और एकदम से ही वो अपने पंजे को रानी के चेहरे पे मारता है और अपने इस पहले अटैक के साथ वेजिटो डेविल ताकतों का मजा चखता है और साथ ही साथ वेजिटो रानी पे पहला अटैक करने में भी कामयाब होता है। रानी जमीन से टकराती हुई एकदम से ही पीछे जाके गिरने लग जाती है और आखिरकार वो खुद को रोकती है। रानी की आंखें अभी भी बंद होती हैं और उसका चेहरा लाल पड़ गया होता है। रानी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक मॉडल के पास ये नहीं होनी चाहिए। तभी रानी अपनी एक आंख खोलती है और एकदम से कुछ महसूस करती है। वो अपनी नाक को छूती है। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया था। तभी वो अपने हाथ को देखने लग जाती है। उसके चेहरे पे डर और गुस्सा साफ दिख रहा होता है। वो बोलती है, नहीं ये तो। हम देखते हैं कि उसके हाथ में उसका खून होता है जो कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार निकलता हुआ देखा होता है, वो भी किसी अटैक के बाद। वो गुस्से में बोलती है कि ये तुमने मेरे साथ किया है। वही मॉडल जिसने मेरे बेटे की बेइज्जती की थी, वही आज मुझे भी बेइज्जत कर रहा है। रानी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस मॉडल को वो इतना अंडर एस्टिमेट कर रही थी वो उसके साथ ऐसा कर सकता है। वेजिटो बोलता है कि ये क्या है, तुम लोग जो अपने आप को इतना ऊपर समझते हो, जब भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है तो तुम लोगों को ये क्यों लगता है? तुम लोग इतना हैरान कैसे हो जाते हो कि तुम लोगों को भी चोट लग सकती है? मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद को भगवान या फिर उससे भी ऊपर समझते हो, पर आखिर तुम लोगों को ये बात कब समझ आएगी कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम सभी को हराया जा सकता है और तुम सभी मेरे नीचे हो। रानी वेजिटो के मुंह से ये शब्द सुनते ही एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है, तुम डाय के साथ इस तरीके से बातें कर सकते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की? भले ही तुम मेरे अगले बच्चे के होने वाले पिता हो,
पर तुम उसका जन्म देखने के लिए यहाँ पर नहीं होने वाले। आज मैं विधवा होने वाली हूँ। रानी इतना गुस्सा हो जाती है कि उसके अंदर से एकदम से ताकत का एक्सप्लोजन होता है। उसके अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और उसका गुस्सा फट रहा होता है। हम देखते हैं कि रानी की सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ रही होती बल्कि उसका पूरा शरीर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके कपड़े भी फट जाते हैं और बदलने लग जाते हैं। उसके हॉर्न्स भी बड़े होने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि उसकी एक टेल भी निकल जाती है। वेजिटा और वेजिटो की तरह उसके हाथों पर भी एक डेविल आर्मर आने लग जाता है। रानी का ऑरा इतना जबरदस्त हो जाता है कि अब वो दिख भी नहीं रही होती। उसका ये ऑरा और उसकी चीख दोनों ही काफी ज्यादा डिवाइन होते हैं। वेजिटो रानी को देख रहा होता है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वेजिटो घूरते हुए बोलता है, लगता है यहाँ से चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। सभी लोग लूसिफ के लेवल के हैं। तभी रानी की आवाज आती है, मैं उससे भी कहीं ज्यादा हूँ वेजिटो। आखिरकार हम रानी और लूसिफ के रिजेम्बलेंस को देखते हैं। हमारे सामने रानी की डेविल ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होती है। उसका पूरा शरीर डेविल में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। रानी बोलती है, ये देखने का समय आ गया है मॉडल कि जिस सैयन ने डेविल जीन को चुराया था, क्या वो उसका सामना कर पाएगा जिससे डेविल जीन सच में आया है। इसी के साथ दोस्तों हमारी इस हफ्ते की वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।